हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। जय श्री राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ज़रूर इसको पूरा सुना कीजिएगा। कारण कारण मैं बताता हूँ आपको। जैसे बोलते हैं ना, वर्ड इज़ पावर। शब्दों में बहुत शक्ति होता है। तो आप दिन भर में क्या बोल रहे हैं, इसमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। कई बार हम कुछ बातें मजाक मजाक में बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास पैसे हैं, आप पैसे आ गया, आप अच्छा कामकाज करते हैं, है ना। किसी ने आपको कहा कि क्या रे, आजकल तो बहुत पैसे वाला बन गया है। तो आपने कह दिया कि ये हम कहाँ, हम तो गरीब आदमी हैं। तो ये जो आप बोले, ये आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसको नहीं पता कि आप मजाक में बोल रहे हैं। तो इसलिए हमको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि इसका में हम मेरे जीवन में, हम लोगों का जीवन में बहुत असर पड़ता है। 100%। अब जो बात है अब जो बात है, जो कई लोग बोलते हैं, वो ये कि हमको ना ये पहले से ही पता था, ये आदमी ऐसा निकलेगा ही, ये ऐसा करेगा ही। मैं जानता था कि ये ऐसा करेगा ही, लेकिन मेरा बुद्धि उस टाइम काम नहीं करा। तो हुआ क्या, एक्चुअली आप बात समझो। जो बोलता है कि मुझे पहले ही पता था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मैं पहले से ही जानता था कि ये आदमी से मेरा आगे झगड़ा होगा, इससे मेरा बिजनेस करने से इससे मुझे धोखा मिलेगा, तो मुझे पहले ही पता था। तो भैया हम जो कह रहे हैं अब वो सुनिए, यही आपको पहले पता होना नहीं था, समझे। क्योंकि कई सारी चीज़ें इसलिए होती है क्योंकि आपको पहले से पता होता है। अगर वो चीज़ आपको पहले से पता नहीं होती तो वो नहीं होती, क्योंकि आप उसको बार बार बोल के कि मुझे पहले से ही पता था, पहले से ही पता था। अच्छा एक बात मुझे बताओ कि आपको पहले से कैसे पता था? क्या आप अंतर्यामी हैं? बताइए आप। तो एक्चुअल होता क्या है, हम अनुमान लगाते हैं और उसको बार बार दोहराते हैं। ये मुझे पहले से पता था, मुझे पहले से पता था, मुझे पहले से पता था ये जो मेरा लड़का है ना, कि ये पढ़ाई ढंग से नहीं करेगा, ये पढ़ाई में एकदम खराब होगा, ये मुझे पहले से ही पता था। जैसे सोच लीजिए कोई बच्चा थोड़ा कम नंबर आ गया, तो उसका उसको बोला जाएगा कि मुझे पहले से ही पता था, इसके इसके इससे कुछ नहीं होगा, इसके ऊपर जो पैसा लगा रहा हूँ फालतू का है, इससे कुछ नहीं होगा। तो फिर देखिएगा क्या होगा, वो जो लड़का या लड़की का मम्मी होगा, उसका उसका जो पापा होगा, वो अपने वाइफ को समझाएगी कि देख, मैं बोला था ना, मुझे पहले से ही पता था कि ऐसा होगा। अरे बाप, यही आपको पता नहीं होना चाहिए था। तो अब आप ये समझो कि आपको पहले क्या पता होना चाहिए, क्या क्या पहले आपको पता होना चाहिए था। अब आप जितने लोग वीडियो देख रहे हैं ना, आप कुछ ना कुछ चाहते हैं अपने जीवन में। देखो, बहुत करोड़ों करोड़ों रुपये का बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है। जैसे मैं अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ, ग्रो करना चाहता हूँ, है ना। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। वैसे ही आप अपने जीवन में पैसा चाहते हैं, या फिर शांति चाहते हैं, या फिर घर चाहते हैं, या फिर कोई रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, या वो चीज़ जो दिमाग में लाए हैं आप अभी, जो आप चाहते हैं, है ना। अब आज से, अभी से उसको बोलना चालू कर दीजिए कि मुझे पक्का यकीन है कि ये होगा। अगर आपको घर चाहिए तो घर होगा, अगर आपको शांति चाहिए तो शांति मिलेगा, अगर आपको पैसा चाहिए तो पैसा मिलेगा, अगर आपको कोई रिश्ते को सुधारना है तो वही बोलना चालू कर दीजिए कि ये रिश्ता ठीक हो जाएगा। मुझे पहले ही पता है कि मैं पक्का एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा। मुझे पहले ही पता है कि ये मुझसे बहुत अच्छा रिलेशन निभाएगा। मुझे पहले ही पता है कि इससे मेरा बिजनेस 100% एकदम बढ़िया चलेगा, समझे।
तो आप पहले से वो अ, क्या बोले, जो चाहते हैं वो पता रखिए। आप जो नहीं चाहते उसको पता रखने का कोई ज़रूरत ही नहीं, समझे। आप पहले से उसी को पता रखिए जो आप चाहते हैं। जो आप नहीं चाहते उसका पता मत रखिए, समझे, कि आपको पहले से पता है। समझ गए मेरा बात, ठीक है ना। जब आदमी परेशान रहता है, कोई प्रॉब्लम में रहता है, तो क्या करते हैं, अपने मन को हल्का करने के लिए अपने परेशानी को 10 लोगों को बताता है। वास्तव में उनको पता नहीं कि उनका मन ज़रूर हल्का हो रहा है, लेकिन कितने देर के लिए। अच्छा, एक बात बताता हूँ कि आपका एक समस्या है, वो आप किसी आदमी को पूरा विस्तार में बता दिए। अच्छा, और एक बात बताता हूँ, थोड़ा मसाला लगा के बताता हूँ, मज़ा आएगा। जैसे आप किसी को बताएं, वो किसी को बताएगा तो उसमें क्या करेगा, थोड़ा मसाला वसाला डालेगा, मैंने तड़का उड़का तो लगाएगा ना। तो क्या होता है ना, अब वो नहीं समझता कि ये जो तड़का लगा रहा है बातों का, वो सच में दिख जाएगा कल। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका कुछ भी समस्या है, वो आप किसी को बता दिया, तो फिर आपका मन कभी भारी नहीं होगा। कितनी देर हल्का रहेगा, 1 घंटे, 2 घंटे, फिर वही बात आपके पास वापस से आएंगे। जैसा सोचिए, पति पत्नी में झगड़ा हुआ, तो अब पति क्या करेगा, जाके बाहर दोस्त को बोलेगा कि ऐसा बात है, मेरा बीवी ऐसा है वो, झगड़ा हो गया। तो जाके पति फिर 10 मिनट बाद उसको मिला, तो फिर आधा घंटा बाद फिर और किसी को बोला। उस तरह वो पति क्या करेगा, अपने माँ को बोलेगा। अब ऐसे करके फिर पत्नी जो है वो अपने मायके में बोलेगी, माँ को बोलेगी, फिर अपनी मौसी को बोलेगी, अपनी बहन को बोलेगी। ऐसे बोलते 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 हर 10 मिनट में उसको बोलना पड़ रहा है। तो हम बोलेंगे इससे अच्छा ऐसा नहीं होगा कि ये समस्या का हल ही निकाल ले। मैं बोलना चाहता हूँ कि हमेशा के लिए मन हल्का हो जाए, ऐसा कुछ करना नहीं है। तो मैं बोलता हूँ क्या, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए यही करना पड़ेगा कि आपका जो समस्या है वो किसी को बताओ मत। क्योंकि बताने से और बढ़ेगा, और बढ़ेगी कैसे, क्योंकि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर। मेरा तो किस्मत ही ख़राब है, भगवान ने मेरा ठीक पेन से लिखा ही नहीं है अपना किस्मत, मेरा ये ख़राब है, मेरा वो ख़राब है। अरे, कौन लिखेगा किस्मत, करेगा आपका किस्मत अच्छा, तो वो आपको ही करना पड़ेगा। तो पहले, सबसे पहले तो रेस्पॉन्सिबिलिटी ये लो कि आप अ, अग, अगले 1 महीना तक कि आपका जो भी समस्या है, ये अगले 1 महीना तक जिक्र ही नहीं करना है किसी के साथ। किसी को बोलना नहीं है, एकदम शांत रहना है, चुप रहना है। और दूसरी बात, कोई अगर आपको पूछे, जिन लोगों को आप बताए हैं कि तेरा जो प्रॉब्लम चल रहा था उसका क्या हुआ, तो आप यही बोलेगा कि अभी सब ठीक है। ऐसा ही बोलिएगा कि अभी थोड़ा सुधार आ रहा है, समझे। क्योंकि सुधार लाना है ना, तो बोलना पड़ेगा। क्योंकि क्योंकि फेक इट टेल यू मेक इट। क्योंकि आप जो सुधारना चाहते हैं ना, वो बताना पड़ेगा लोगों को। वो आप बनाना चाहते हैं अपने जीवन में, उसको वो आप लोगों को बताना शुरू कर दें कि हाँ, ऐसा हो रहा है मेरे जीवन में। मम्मी को फ़ोन लगा के बोल दो कि कल से थोड़ा सुधार है। आपको भी पता है कि वो कर रहा है, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा ऐसा। अगर आप चाहते हैं कि सुधार आए, तो आपको ऐसा बोलना पड़ेगा। ऐसे आप बोलोगे तो क्या होगा, आपको उधर से मम्मी को भी शांत मिलेगी कि नहीं, अब चलो ठीक है, कि अभी मेरा बात सब सुन रहा है, अभी सब ठीक है, अभी ऐसा है वैसा है। तो ऐसा बोलना पड़ेगा। अगर आपको, आप जो चाहते हैं वो आप बोलिए, आप जो नहीं चाहते वो मत बोलिए, समझे। में क्या होगा, मम्मी का भी वाइब्रेशन जो होगा वो भी होगा पॉजिटिव। तो उससे क्या होगा, मम्मी भी रात को शांति से सोएगा। तो इसमें क्या होगा, आप जो लोगों को बताएं, उससे आपको भी पॉजिटिव ऊर्जा आएगा, वो पॉजिटिव आपके अंदर भी आएगा, आप भी शांत रहिएगा, समझे। और नहीं तो आप जो बताते हैं तड़का उड़का मसाला वसाला लगा के, उसमें क्या होता है, दूसरे को भी नेगेटिव कर देता है, और उसका नेगेटिव थॉट्स जो है वो भी आपके अंदर ही आता है, समझे। आपके लिए भी लोग चीज़ अट्रैक्ट कर देते हैं, समझे। इसलिए ये जो समस्या है, उसके समाधान के बारे में सोचें, और लोगों को ये बताओ कि सब बढ़िया हो गया। फिर देखो, आपके जीवन में अगले 1 महीना में चमत्कार नहीं हुआ, वो सब आपको दिखने लग जाएगा। ऐसा ही होता है।
ये आप लोग जो अभी लोग को बोलते हैं ना कि मेरा किस्मत ही ख़राब है, मेरे को ये है, मेरे को वो प्रॉब्लम है, वो जो भी बोलते हैं वो सभी होता है आपके साथ, ये आप सोचिए, समझे। इसीलिए आज से वो बोलना शुरू कीजिए जो आप चाहते हैं। आप जो नहीं चाहते हैं वो आप मत बोलिए। प्लीज़ आप लोगों से सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, ये सिस्टम आप अगला 1 महीना प्लीज़ करके देखिए, आपका लाइफ पूरा चेंज हो जाएगा। लाइफ में जो जो चाहते हैं सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब वही है कि आपको वो पहले से पता होना चाहिए जो आप चाहते हैं। कि जैसे मुझे घर चाहिए, मेरा ये समस्या का समाधान हो जाएगा, मेरा ये रिश्ता एकदम सुधर जाएगा, ये आगे मेरा इससे कभी झगड़ा नहीं होगा, ये आपको पता होना चाहिए। ये कभी मत पता कीजिए जो आप नहीं चाहते। समझे मेरा बात? तो आशा करता हूँ आप मेरे बात समझ गए होंगे और मैं जो बोलना चाहता हूँ वो शायद आप लोगों को ठीक से समझा पाया हूँ। तो कृपा करके आप जो चाहते हैं वही आप सोचिए, और आप जो नहीं चाहते वो मत सोचिए। और आपको यही पता होना चाहिए कि आप जो चाहते हैं, आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि आप जो नहीं चाहते। समझ गए? चलिए, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है, मेरा बात अगर आपको अच्छा लगता है, मेरे बात से आपको कुछ सुधार आता है, तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइए। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखना ना भूलिए कि जय श्री राधे राधे।